गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम शुरू करने वाले हैं सेकंड चैप्टर ऑफ 10th क्लास। और अब आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके हम एमसीक्यूज क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब आप सब जानते होंगे कि सपोज एक वायर हमारे पास है और इस वायर में से अगर पास हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट तो इसके अराउंड प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो आज इसके हम जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, ए मैग्नेटिक फील्ड कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन। मैग्नेटिक फील्ड कहां फोर्स लगा सकता है? तो बेसिकली जब दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वहां पे फोर्स लगेगा। तो हमने देखना होगा कि इन चार में से किसका मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक मूविंग मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा यस। स्टेशनरी मैग्नेट, मैग्नेट का भी क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। और नेक्स्ट क्या है? मूविंग चार्ज। जब एक चार्ज मूव करता है तो वो क्या बनाता है? करंट बनाता है। और करंट के अराउंड भी क्या आता है? मैग्नेटिक फील्ड आता है। मतलब ए मूविंग मैग्नेट, ए स्टेशनरी मैग्नेट और नेक्स्ट क्या हो गया? मूविंग चार्ज। इन तीनों का क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो तीनों पे फोर्स लगेगा। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया है? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर डू नॉट यूज। जो कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं वो क्या यूज नहीं करते हैं? तो क्या यूज नहीं करते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट, देखिए जो दो टाइप के मैग्नेट हम यूज करते हैं, एक हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट और दूसरा क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट। इसका थोड़ा सा लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है परमानेंट मैग्नेट का? इसके जो स्ट्रेंथ है उसको हम कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं और दूसरा उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा डिसएडवांटेज है। दैट्स व्हाई हम ये वाला जो ऑप्शन है, जो कमर्शियल इलेक्ट्रिक क्या होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, मोटर्स होते हैं, उनमें हम यूज नहीं करते हैं क्या? एक परमानेंट मैग्नेट यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है? The magnetic field line due to a straight wire carrying current R। एक स्ट्रेट कंडक्टर हमारे पास है इन दिस वे और इसमें से सपोज एक आई करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो इसके अराउंड क्या आता है? मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो हमने डिस्कस किया था राइट हैंड थंब रूल इन दिस वे। सपोज ये थंब है और इसमें से क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। तो जो ग्रिप है, ये जो बंद करेंगे ऐसे हम, ठीक है, फिंगर्स को ऐसे बेंड करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करती है? मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है अराउंड दिस वायर वो किस शेप में आता है? वो सर्कुलर शेप में आता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया है? सर्कुलर हो गया है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड ए लॉन्ग current carrying solenoid made nearby। this is nearby not made by। expose हमारे पास क्या है? solenoid है in this way। this is solenoid और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किस पैटर्न में होती हैं? तो यहां भी दो पोल बनते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। दिस इज नॉर्थ एंड दिस वन साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव करती हैं इन दिस वे। कैसे मूव करती हैं वो? इन दिस वे मूव करती हैं। मैग्नेट के आउटसाइड कैसे मूव करती हैं वो? नॉर्थ से साउथ। और मैग्नेट के अंदर कहां से कहां मूव करती हैं? साउथ से नॉर्थ। तो इनसाइड कैसे होती हैं? तो इनसाइड वो स्ट्रेट होती है, सर्कुलर होती है, पैराबोलिक होती है या एलिप्टिकल होती है। तो इनसाइड का इसने पूछा है यहां। तो इनसाइड हम देख पा रहे हैं कि जो इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसे है? तो इनसाइड कैसे है? वो स्ट्रेट है। तो इनसाइड के लिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया है? ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैव वन डायरेक्शन एट ए पॉइंट, हैव नो फिजिकल रियलिटी एंड नेक्स्ट इज कैन बी यूज्ड टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट। तो जो पिछला वाला क्वेश्चन है सोलेनॉइड वाला, इसी में हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? फर्स्ट क्या है? हैव वन डायरेक्शन एट ए पॉइंट। एक पॉइंट पे क्या होगा? एक ही डायरेक्शन होगा। जैसे ये लाइंस कैसे मूव कर रही है? साउथ से नॉर्थ अंदर मूव कर रही है और बाहर कैसे मूव कर रही है? नॉर्थ से साउथ। तो जितने भी पॉइंट होंगे वहां पे क्या आएगी? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आएगी। तो पहले वाला ऑप्शन क्या हो गया है? करेक्ट, हैव वन डायरेक्शन एट वन पॉइंट। नेक्स्ट,
दूसरा क्या है, हैव नो फिजिकल रियलिटी। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये हमने क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए बनाई है। ये जो लाइंस हैं वो फिजिकल लाइंस नहीं है, ये कैसी लाइंस है, ये वर्चुअल लाइन है। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने इनको एज्यूम किया है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। और नेक्स्ट थर्ड क्या है, कैन बी यूज्ड टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट। यस, किसी भी पॉइंट पे वो रिप्रेजेंट करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। दैट्स राइट, तीनों आंसर हमारे करेक्ट है। तो हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन और अवेलेबल है। ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑल ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया है, ऑल ऑफ दीज मींस ऑल ऑफ अबव। तो चलिए अब हम मूव करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। द डायग्राम शोज प्लॉटिंग कंपास अराउंड ए बार मैग्नेट। एक आपको यहां दिखा रखा है बार मैग्नेट, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड किस शेप में होगा, किस पैटर्न में होगा। तो अभी भी हमने सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न ड्रा किया था, तो आप खुद देख पाएंगे कि कौन सा पैटर्न क्या होगा, ठीक होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां मूव करती हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव करती है नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट मूव करती है साउथ टू नॉर्थ। तो चलिए पैटर्न ड्रा करते हैं, उससे आपको अपने आप आइडिया आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव कर रही लाइक दिस, इन दिस पे मूव कर रही है, इन दिस वे। और भी आप एरोज यहां पे लगा सकते हैं लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं कि कौन से एरो ठीक है। जैसे फर्स्ट एरो लाइक दिस, ये नॉर्थ से कहां जा रहा है, आउटसाइड, इन दिस वे। इन दिस वे, ठीक है। तो आप यहां देख सकते हैं कि नॉर्थ से आउटसाइड, तो फर्स्ट वाली एरो क्या इंडिकेट कर रही है, आउटसाइड इंडिकेट कर रही है। तो ऑप्शन 1 क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट सेकंड, इन दिस वे। तो यहां जो एरो आएगी बिल्कुल इसी के जैसी एरो आएगी, तो सेकंड भी क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट थर्ड वाला जो केस है वो साउथ की साइड है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ के अंदर एंटर करेंगी यहां से, ठीक है। लेकिन ये क्या दिखा रहा है कि साउथ से कहां जाएंगी, अवे जाएंगी। तो जो थर्ड पॉइंट है इसने मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को करेक्ट इंडिकेट नहीं किया है। वहीं हम इसको भी देख पा रहे हैं, किसको, फोर्थ को भी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है वो इस एरो की तरह होगा, ना कि इस एरो की तरह। तो जो थर्ड और फोर्थ जो हमको एरो दिखा रखे हैं वो करेक्ट मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो 1 और 2 क्या हो गया है, करेक्ट। तो 1 और 2 ओनली हमको कहां दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया है, करेक्ट आंसर हो गया है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं क्या, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा मैथमेटिकल है, तो उसको मैथमेटिकल तरीके से पढ़ेंगे। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन। एक वायर है, सपोज ये एक वायर है और इस वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है। इसको हमने कहां रखा है, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, B। तो कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं कि फोर्स का फॉर्मूला है F = ILB sin थीटा, ठीक है। ये जो फोर्स है ना, इन 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल किस पर डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और फोर्थ फैक्टर यहाँ पे क्या है, साइन थीटा, एंगल बिटवीन दिस लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। इन 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट बट नो डिपेंड ऑन डायरेक्शन। तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया है, गलत। डायरेक्शन ऑफ फील्ड पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे थीटा का रोल आ रहा है। तो ये ऑप्शन ए नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्या है, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड बट नॉट ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो वो कह रहा है कि करंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग। यहाँ तक वाला क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, करंट पे भी डिपेंड कर रहा है और थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया है, करेक्ट आंसर हो गया है, ठीक है। और यहाँ डी वाला जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इन्होंने तो ये बोला है कि करंट पे डिपेंड नहीं करता है और थीटा पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन हम देख रहे हैं, ऑप्शन सी हम देख रहे हैं,
वहां पे लिखा हुआ है नीट एंड क्लीन, डिपेंड करता है करंट पे और किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है, मतलब डायरेक्शन ऑफ फील्ड पे डिपेंड करता है, जो कि हमारे फॉर्मूले में इन्वॉल्व है। दैट्स व्हाई जो सी आंसर है वो क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्या है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय इन ए क्लोज्ड लूप। एक क्लोज लूप है, उसमें हम करंट को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, देखो करंट अब कैसे आएगा, या तो हमारे पास डायरेक्टली करंट हो या इंड्यूस करंट हो। अगर हम सिंपली एक लूप हमारे पास है, इसमें हम करंट फ्लो कराना चाहें तो या तो हमारे पास एक बैटरी हो, इन दिस वे ये बैटरी हो गया, ओके। तो जैसे की को क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो करेगा, या तो बैटरी हो या फिर हम उसको उसके अंदर हम करंट को प्रोड्यूस करें। कैसे प्रोड्यूस करें, उसके अंदर हम करंट प्रोड्यूस करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम चेंज करें, उसको हम क्या करें, इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। वैसे ज्यादा बेटर होगा कि मैग्नेटिक फील्ड को मैं रिप्लेस कर दूं मैग्नेटिक फ्लक्स से, क्योंकि जब हम 12th क्लास में जाएंगे तो वहां हम देखेंगे कि जो रोल है, एक्चुअल रोल किसका है, मैग्नेटिक फ्लक्स का है। बट 10th लेवल पे आप मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं, गलत नहीं होगा, बट एक्चुअली आप इसको ज्यादा करेक्ट करना चाहें तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो करंट को हम कैसे लेके आ सकते हैं, तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बाय कनेक्टिंग इट टू ए बैटरी। ये बात तो ठीक है कि जैसे बैटरी कनेक्ट करेंगे तो करंट हमारे पास आएगा, बट नॉट बाय मूविंग ए मैग्नेट नियर इट। यहाँ पे क्या लिखा है, लेकिन एक मूविंग मैग्नेट को अगर हम क्या एक मैग्नेट को मूव करते हैं तो उससे करंट नहीं आएगा, तो करंट उससे आएगा, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया है। नेक्स्ट क्या है, बाय मूविंग ए मैग्नेट नियर इट, नॉट बाय कनेक्टिंग इट टू ए बैटरी। एक क्या करते हैं, मैग्नेट को मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से करंट आएगा, लेकिन यहाँ पे यहाँ तक का स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, बट नॉट बाय कनेक्टिंग इट टू ए बैटरी। बैटरी को कनेक्ट करेंगे, की को क्लोज करेंगे तब भी क्या करंट आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बट नॉट, सो दिस पोर्शन इज आल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट, बाय कनेक्टिंग इट टू ए बैटरी, एक बैटरी कनेक्ट करेंगे तो करंट हमको मिलेगा। और दूसरा क्या है, बाय मूविंग ए मैग्नेट, एक मैग्नेट को मूव करेंगे तो यहां हमें करंट मिलेगा, किसकी वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से करंट मिलेगा। मींस जो दोनों इसके फेजेस हैं, कोमा के इधर और कोमा के उधर, दोनों जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। दैट्स व्हाई जो 8th हमारा क्या है क्वेश्चन है, उसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो गया है, आंसर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसमें इन्वॉल्व होता है। मैं एक बार बता दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, या मैं ज्यादा बोल दूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके, ज्यादा बेटर वर्ड होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, लेकिन आप मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं। अभी भी मैंने बताया था आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं, ए रोड इज चार्ज विद इलेक्ट्रिसिटी। एक रोड को हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, तो इसमें क्या रोल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, तो यहाँ पे रोल नहीं है। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, करंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्या होगा, करंट को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड से, लेकिन सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से नहीं होगा। यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से करंट नहीं आएगा। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये हुआ कि करंट कांस्टेंट चल रहा है, या फिर जो मैग्नेट है उसको मूव नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो करंट कब प्रोड्यूस होगा, जब हम क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें। तो यहाँ पे चेंज वर्ड नहीं आ रहा है, दैट्स व्हाई स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, a magnetic field exert a force on a current carrying wire। नेक्स्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, उस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको लूप वगैरह नहीं दे रखा है, कॉइल नहीं दे रखा है, तो करंट प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। और नेक्स्ट जब डी ऑप्शन पे हम चलते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, द रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। तो ये वाला क्या है, करेक्ट आंसर है। कैसे, ये एक लूप हमारे पास है और ये एक मैग्नेट है जिसके दो पोल है नॉर्थ एंड साउथ। जब भी इसको हम आगे या पीछे करेंगे तो इनकी जो गैप है, बीच का जो डिस्टेंस, वो डिस्टेंस क्या होगा, कम या ज्यादा होगा। पास लेके आएंगे डिस्टेंस कम होगा,
तो जो रिलेटिव मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, अल्टीमेटली चेंज हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो डेफिनेटली सर्किट कंप्लीट है, तो डेफिनेटली वहां पे क्या आएगा, फ्लो ऑफ करंट आएगा। सो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, Which of the following describe the common domestic power supply in India? इंडिया में जो कौन सा ऑप्शन ठीक बता रहा है कि किस तरीके की जो सप्लाई है वो इंडिया में यही सप्लाई की जाती है। तो इंडिया में जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग जो करंट है उसका कितना वोल्ट है, वो 220 वोल्ट है। एंड 50 हर्ट्ज का जो सप्लाई है, डोमेस्टिक सप्लाई, वो ऑल इंडिया में किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। हाँ, इसमें हम एक टर्म और ऐड कर सकते हैं कि जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो कितना जाता है, तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना जाता है, 311 वोल्ट जाता है। और यहाँ पूछा है डोमेस्टिक का, लेकिन एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं इंडस्ट्री, ठीक है ना। तो इंडस्ट्री वाले केस में जो 220 है आप उसको रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, 440 वोल्ट के साथ, ठीक है। अगर एग्जाम में इंडस्ट्री के लिए पूछे तो आपका आंसर आएगा 440 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। बट हमारा जो क्वेश्चन है वो डोमेस्टिक सप्लाई का है, दैट्स वाई हमारा आंसर ये वाला क्या हो गया है, करेक्ट, 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। लेकिन जो वोल्टेज है वो वेरी करती है, कहां से कहां वेरी करती है, यहां से यहां, 0 वोल्ट से 311 वोल्ट। अगर मैक्सिमम वोल्ट पूछे तो आपको लिखना है 311 वोल्ट, लेकिन मैक्सिमम नहीं पूछा है तो आपको करेक्ट क्या करना है, 220 वोल्ट ये आपने कंसीडर करना है, और ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, इन इलेक्ट्रिक फिटिंग इन ए हाउस, ठीक है, एक घर बनाते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, बेसिकली 3 वायर यूज करते हैं, ठीक है। तो करंट हम कहां से पास कराएंगे, द लाइन वायर गो थ्रू द स्विच। हमें क्या करना है, करंट लगने से बचना है। तो बेसिकली जब हम स्विच को ऑफ कर दें, अगर हम क्या कर देते हैं, जो स्विच है उसको हम ऑफ कर दें तो हमको करंट नहीं मिलना चाहिए। और अगर हम क्या कर देते हैं, स्विच को ऑन कर देते हैं, ठीक है, या मैं लिख दूं कि प्लीज को जो की है स्विच ऑफ, और यहाँ थोड़े से जो रिवर्स नाम है, स्विच ऑफ किया, या इसको हम बोले कि हमने ओपन किया, कि हमने क्या किया है, ओपन किया है। तो इन दिस सिचुएशन में हमको करंट नहीं मिलना चाहिए, करंट क्या हो जाना चाहिए, 0, ठीक है। तो जो करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल वायर है तो वायर कौन सी होती है, लाइव वायर रेस्पॉन्सिबल होती है, दैट्स वाई। तो यहाँ ऑप्शन ए हमको दिख गया है, उसमें क्या मिल गया हमको, लाइव वायर गो थ्रू द स्विच। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज बेस्ड ऑन, अब फ्यूज है क्या, अब फ्यूज है क्या, तो फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है। कैसा डिवाइस है ये, एक सेफ्टी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कहां से प्रोटेक्ट करता है, बर्निंग से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन ये खुद बर्न हो जाता है, लेकिन जो बाकी अप्लायंसेस हैं उनको ये बर्न होने से बचाता है, ठीक है। ये खुद ये मेल्ट हो जाता है। तो मेल्ट कब होगा, जब इसका हाई टेम्परेचर रीच करेगा। टेम्परेचर हाई कब होगा, तो टेम्परेचर हाई कब होगा, जब उसके अंदर क्या आए, हीट आए, ठीक है ना। कितना हीट आए, तो ये लास्ट यूनिट में हमने स्टडी भी किया था, I²RT। हीट की वजह से ये मेल्ट होता है, और मेल्ट की वजह से क्या होता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो जो भी हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं तो उनको ये प्रोटेक्शन देता है बर्निंग से, और काम करता है एज ए सेफ्टी डिवाइस। तो ऑप्शन ए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, आप फॉर्मूला देख सकते हैं I²RT। तो क्या करता है, डिवाइसेस को, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बर्निंग से बचाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिटरमाइंस, क्या करती है वो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बताती है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने एक दो बार पहले भी ड्रा की हैं अभी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक तो बताती है डायरेक्शन, कि किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से है, ठीक है। और दूसरा क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, मान लीजिए मैं आपको ये 2 फील्ड दिखा रहा हूं, एक फील्ड ये है और एक फील्ड ये वाला है। तो यहां जो
आप देख पाएंगे स्पेस तो इक्वल है, जितना स्पेस यहाँ है उतना स्पेस यहाँ है, दोनों यूनिफॉर्म फील्ड है। ये फील्ड भी कैसा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और ये वाला भी क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन यहाँ जो गैप है वो ज्यादा है, तो ये शो कर रही है वीक फील्ड को, यहाँ गैप कम है तो ये किसको डिस्प्ले कर रही है, तो ये डिस्प्ले कर रही है किसको, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को। मतलब क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो रिप्रेजेंट करती हैं किसको, रिलेटिव स्ट्रेंथ को भी रिप्रेजेंट करती हैं और वो डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करती हैं। तो 13 जब हम आंसर पे आते हैं तो हमको दिख रहा है कि बोथ द रिलेटिव स्ट्रेंथ एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसा हमने यहाँ देखा, पैटर्न में देखा, तो उससे जो हमारा आंसर मैच करता है वो सी ऑप्शन क्या करता है, मैच करता है। तो सी आंसर हमारा क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट, what is the direction of magnetic field at a point above the wire carrying current I as shown in figure। आपको एक वायर दिखा रखा है ये कि इस वायर में से क्या जा रहा है, करंट जा रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ए पॉइंट पे कहाँ होगा, तो सपोज ये एक वायर है और ए पॉइंट कहाँ है, इसके ऊपर है। तो राइट हैंड आपने फिर से यूज करना है, और जिसमें ये वाला जो आपका थंब पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये जो ग्रिप बनेगी ये रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये वायर हमारे पास हो गया है, मतलब थंब मेरा क्या हो गया है, वायर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, ए पॉइंट आप ऊपर कंसीडर कीजिए, तो ऊपर फिंगर कहाँ आ रही है, तो ऊपर फिंगर कहाँ आ रही है, आउटवर्ड आ रही है। तो ये हमारा क्या हो गया है, पेज हो गया है जहां हम सोल्व कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आ रही है, अभी आपने देखा था लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आ रही है, ठीक है। तो कैसे आ रही है वो, इसके अबाव की बात हम करेंगे, सर्कुलर शेप में आएंगी, लेकिन वो इसके ऊपर लाइक दिस ऐसे आ रही है, बाहर आ रही है, ठीक है, इनटू द पेज। ओके, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया है, सॉरी नॉट इनटू द पेज, आउट ऑफ द पेज, बिकॉज वो लाइंस कैसे मूव कर रही है, लाइक दिस। जब इनको यहां से ऑब्जर्व करेंगे ए पॉइंट पे, बिकॉज ए पॉइंट कहां हमको दिखा रखा है, अबाउ दिखा रखा है, तो ये वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आ रही हैं, लाइक दिस आ रही हैं। तो ए पॉइंट कहां है, ऊपर है, तो जब ऊपर देखेंगे तो लाइंस कहां जा रही हैं, बाहर जा रही हैं। अगर नीचे होता तो कहां होता, इनवर्ड होता, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया है, आउट ऑफ द पेज, या मैं यहां बोल सकता हूं आउट ऑफ द स्क्रीन। लेकिन हमको तो क्वेश्चन कहां सोल्व करना होता है, एग्जाम हॉल में हम कहां लिख रहे होते हैं, पेज पे लिख रहे होते हैं, तो हमने आंसर क्या लिखना होता है, आउट ऑफ द पेज। लेकिन यहां के लिए मैं बोल सकता हूं आउट ऑफ द स्क्रीन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो जो सोलेनॉइड है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, वो डिपेंड करता है इन फैक्टर पे, किस किस पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमेबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ये जो n है इसका वैल्यू होता है टोटल टर्न डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, और I क्या है, करंट। इन तीनों पे क्या करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है, ठीक है। लेकिन यहां पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज किस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहां हम क्या करने वाले हैं, करंट को इंक्रीज किया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज किए तो भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन यहां एक फैक्टर हम देख पा रहे हैं कि टेम्परेचर, टेम्परेचर एक्चुअली क्या करेगा, ये हमारे पास एक मटेरियल है जिसमें जब हमने इसको मैग्नेटाइज नहीं किया है, मैग्नेटाइज नहीं किया है, तो जितने भी इसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उन सबका जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होता है, ओरिएंट होता है, घूमा होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसको हम पास कराते हैं, एक करंट से पास कराते हैं, इसको हम प्लेस कर देते हैं किसके अंदर, इनसाइड ए सोलेनॉइड, तो सबके सब मूव करते हैं किसके अंदर, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। लेकिन अब मामला क्या है, अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो इनके पास क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड से बाउंड नहीं होते, कुछ फ्री हो जाते हैं। मतलब क्या है, अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो इन एटम्स, इन मॉलिक्यूल्स के पास क्या आ रही है, काइनेटिक एनर्जी आ रही है, जो इस मैग्नेटिक फील्ड से बाउंड नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, according to international convention of color coding in wire,
ठीक है। तो यहाँ हमको दिखा रखा है कि बेसिकली 3 वायर होती हैं, रेड, ब्लैक और नेक्स्ट क्या है, ग्रीन। तो आपने देखना कि कौन सा आंसर क्या है, करेक्ट है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ live wire is red, this is correct answer. Neutral is black, this is also correct. And green means वो हमको क्या करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सेफ्टी क्या हो गया, अर्थ हो गया, दिस इज करेक्ट आंसर। और न्यूट्रल क्या हो गया, ब्लैक। और लाइव में क्या होता है, करंट होता है, मतलब डेंजर। और डेंजर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रेड से करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया है, करेक्ट आंसर हो गया है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ओल्ड कन्वेंशन था, ये आंसर उसके अकॉर्डिंग करेक्ट है, ओल्ड कन्वेंशन। लेकिन इसका न्यू कन्वेंशन आ गया है, न्यू कन्वेंशन। न्यू कन्वेंशन में क्या है, जो लाइव वायर है वो ब्राउन है, न्यूट्रल क्या है, ब्लू है, और जो ग्रीन है वो अभी भी क्या है, अर्थ है, ठीक है। तो आई थिंक ये ओल्ड वर्जन है और ये क्या है, न्यू वर्जन है। तो क्या होता है, अपडेट्स होना जरूरी है, दैट्स वाई यहाँ पे लिखा नहीं है कि आपने ओल्ड बताना है, न्यू बताना है। तो आई थिंक हमें जाना चाहिए किसके साथ, न्यू इंटरनेशनल कलर कोडिंग के साथ जाना चाहिए, दैट्स वाई बी ऑप्शन इज करेक्ट। लाइट इज ब्राउन एंड ब्लू इज न्यूट्रल एंड अर्थ इज ग्रीन। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कितना होता है, ये एक है सोलेनॉइड। तो इसके जब भी हम इनसाइड रहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलेगा B = μ0 Ni, इतना हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। अगर हम आ जाते हैं एंड पे, कहां आ जाते हैं हम, एंड पे आ जाते हैं, तो यहां जो स्ट्रेंथ है ये हाफ हो जाती है μ0 Ni/2। और आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होता है, 0, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड, तो इनसाइड में 0 नहीं होती है, तो ये वाला क्या हो गया है, रॉन्ग आंसर हो गया है। डिक्रीज एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड, ठीक है। तो जब भी हम कहां आते हैं, एंड की तरफ आते हैं, तो वहां पे क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। लेकिन जब तक हम अंदर रहेंगे वो फील्ड स्ट्रेंथ हमको क्या मिलती है, कांस्टेंट मिलती है, क्योंकि वो क्या दे रखा है, इनसाइड द सोलेनॉइड। कहां दे रखा है वो, इनसाइड द सोलेनॉइड। तो इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है एट एवरी पॉइंट वो कितनी होती है, B = μ0 Ni, वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। दैट्स वाई जो हमारा आंसर है कौन सा, ऑप्शन क्या हो गया है, डी, दैट इज करेक्ट आंसर। ऑल पॉइंट मींस, लेकिन सिर्फ ऑल पॉइंट्स में एक बात यहाँ पे ऐड कर रखी है, कौन सा, इनसाइड द सोलेनॉइड, सिर्फ इनसाइड, नॉट आउटसाइड। आउटसाइड अगर उसके बाहर आ गए हम, ठीक है ना, यहाँ आउटसाइड में आ गए हैं, तो इन दैट सिचुएशन वो क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। एंड पे आउटसाइड आ गए हैं और बिल्कुल हम उसके आउटसाइड होंगे तो वहां पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ जो लिखा हुआ है मैंने लिखा हुआ है एंड्स का लिखा हुआ है, ये जो फील्ड यहाँ लिखा हुआ है ये किसका लिखा हुआ है, मैंने ये लिखा हुआ है एंड्स के लिए। नेक्स्ट, which of the following is not associated with Fleming left hand rule। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, जिसके अंदर ये वाला थंब पॉइंट, फोर फिंगर या इंडेक्स फिंगर बोल रहे, एंड दिस इज सेंटर फिंगर या मिडिल फिंगर, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके एक सिंपल लॉजिक होता है, फादर मदर चाइल्ड। ये फादर मतलब क्या हो गया, F फोर्स, M मतलब क्या हो गया है, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, C मतलब क्या हो गया, चाइल्ड, चाइल्ड मींस करंट। तो यहाँ देखो इन तीनों में कौन नहीं आ रहा है, तो पहले कौन हो गया है, फादर। फादर मींस क्या हो गया, फोर्स। तो मूवमेंट किधर होगा, जिधर फोर्स लगेगा, तो ये तो हो गया है फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया है, मदर मतलब कौन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये भी इसमें है। और नेक्स्ट क्या हो गया है, करंट, तो करंट भी इसके अंदर है, ठीक है। लेकिन यहाँ किसका रोल नहीं है, रेजिस्टेंस का रोल नहीं है, तो किसको रिप्रेजेंट नहीं करता है, किसका रोल नहीं है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। तो किसका रोल नहीं है, रेजिस्टेंस का रोल नहीं है। यहाँ पे अगर राइट हो और चाहे लेफ्ट हो, रेजिस्टेंस ही आंसर आएगा। यहाँ पे चाहे लेफ्ट हो और चाहे क्या हो, राइट हो। अगर राइट है तो उस केस में क्या होता है, तब भी यही होगा, फादर मदर चाइल्ड। लेकिन उस केस में हमें ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे क्या लिखना है, इंड्यूस करंट लिखना है। किस केस के लिए, राइट के लिए। लेफ्ट के लिए सिर्फ क्या आएगा, करंट आएगा। अगर सिर्फ क्या है, लेफ्ट हैंड रूल है, लेफ्ट, तो बाकी दो फैक्टर सेम रहेंगे।
लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, करंट आएगा। और अगर राइट है तो उस सिचुएशन में क्या आएगा, इंड्यूस करंट आएगा, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो राइट के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है राइट हैंड रूल, तो उस केस में क्या हो गया है, ये वाला राइट हैंड रूल। ठीक है, फादर मदर और क्या हो गया, चाइल्ड। तो ये ध्यान रखना है, राइट वाले केस को कब यूज करते हैं, इंड्यूस करंट के लिए। तो इंड्यूस करंट हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन रेजिस्टेंस चाहे लेफ्ट हो चाहे क्या हो, राइट हो नहीं आएगा। लेकिन फिर से एक बात मैं आपको रिमाइंडर करा देता हूं, क्या रिमाइंडर करना है कि अगर वहां पे क्या आ जाता, अगर इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड आ जाता तो उस सिचुएशन में हमारा ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंड्यूस करंट लिखा हुआ है, लेकिन राइट है, इस वजह से ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक करंट फ्लो थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पावर लाइन ईस्ट टू वेस्ट। एक पावर लाइन है, तो पहले इसका हम डायग्राम बना लेते हैं किस तरीके से। ये हमारे पास हो गया है वेस्ट, ये हो गया है ईस्ट, और ये हो गया है नॉर्थ, और ये क्या हो गया है, साउथ। ठीक है, तो पावर लाइन में करंट कहां से कहां जा रहा है, तो इसी को मैं कंसीडर कर लेता हूं कि ये जो पावर लाइन है उसमें करंट जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट। तो ये हो गया है करंट, कहां से कहां हो गया है, तो करंट हो गया है ईस्ट टू वेस्ट हो गया है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहां पूछा है, बिलो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट डायरेक्टली बिलो, डायरेक्टली बिलो, इस वायर के नीचे मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसे होगा। ठीक है, तो फिर से क्या करना है, हमने यूज करना है क्या, डीएल क्रॉस आर हमने यूज करना है। हमने क्या करना होगा, पहले इस स्मॉल एलिमेंट लिया हमने, यहाँ इस डायरेक्शन में कौन जा रहा है, करंट जा रहा है। ठीक है, तो ये वायर हो गया, कहां से कहां हो गया, सपोज ये हो गया ईस्ट टू वेस्ट हो गया। ठीक है, और हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा कहां है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमसे पूछा है बिलो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीएल क्रॉस आर, इसको हम बोल सकते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। तो पहले इसको लगाना है, राइट हैंड को कहां लगाना है, जिस डायरेक्शन में कौन जा रहा है, करंट जा रहा है। ठीक है, उसके बाद पूछा कहां है, बिलो, तो इसको तो हम ऐसे बैंड नीचे कर नहीं सकते हैं, तो हाथ को हमें ऐसे रख लेना है ताकि हम इस ग्रिप को कहां बैंड कर सके, नीचे बैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने डाउन जो हमने बैंड किया, इसके नीचे हमने जब बैंड किया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से आया, तो देखिए डायग्राम आपके सामने है, तो कैसे आ रहा है, तो यहां हमारे सामने क्या है, वेस्ट है, यहाँ पे क्या है, ईस्ट है, इधर कौन है, नॉर्थ, और यहाँ पे कौन है, साउथ। ठीक है, तो बिलो हमने किया तो इस तरीके से, यहाँ नॉर्थ आ रहा है, यहाँ पे कौन आ रहा है, साउथ। तो डायरेक्शन कहां इंडिकेट कर रहा है, इस तरीके से नॉर्थ से साउथ इंडिकेट कर रहा है। तो नॉर्थ से साउथ हमारे पास ए ऑप्शन है, सो ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट, a rectangular coil copper wire is rotated in a magnetic field। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कब चेंज होती है, तो हमने वोल्टेज का या ग्राफ का हमने क्या किया होगा, वन साइकिल के लिए या वन टाइम की जो रोटेशन है उसके लिए ग्राफ प्लॉट किया था। तो हमने देखा था कि जो ग्राफ है वो इन दिस वे आता है, ये ग्राफ जो है वो फुल रोटेशन के लिए है। ठीक है, ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है ये फुल रोटेशन के लिए प्लॉट किया है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे कंप्लीट हुआ है हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल के बाद हमने देखा जो करंट है वो क्या हो गया है, रिवर्स हो गया है। ठीक है, तो हाफ साइकिल के बाद ये आप डायग्राम समझ सकते हैं इन दिस वे, एक हमने लूप प्लेस किया था और करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा होता था, ए बी सी डी, बी टू ए एंड सी टू डी। लेकिन जैसे हाफ रोटेशन होती है, आफ्टर हाफ रोटेशन, तो हाफ रोटेशन के बाद ये पोर्शन रिवर्स हो जाते हैं, है ना, इधर कौन हो जाता है, सी डी, और इधर को शिफ्ट हो जाते हैं ए बी। तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्या हो गई है, रिवर्स हो जाती है। जहां जैसे बी टू ए है तो वहां पे क्या हो गई, ए टू बी। लेकिन ऐसा होता कब है, तो ऐसा होता है जब हमारे पास कंप्लीट क्या हो जाए, हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन जो भी क्वेश्चंस हैं उनको प्रॉपर डायग्राम बना के और प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्मूला के साथ सोल्व करें, रट्टा आपको ना मारना पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग।